Assalamu alaikum students. In the last class, we have started the topic of differentiation, and now we have done question number 1 in the last class, right? Now, question number 2 of differentiation. So again, what we have to do here in the A part, we have to differentiate this 2x cube minus 5x plus 4. तो किस तरीके से differentiate होगा जनाब? Y equals to 2x cube minus 5x plus 4. So the derivative will be y dash will be power नीचे आएगी 3 2 6 power में से 1 minus 6x square minus 5x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का 0. पार्ट डी y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन नहीं होती तो x को लेकर आइए ऊपर माइनस x पावर -2. So dy over dx will be 2 नीचे आएगा 6x ऐसा ही माइनस पावर नीचे आएगी so it will be -2 x पावर -2. ये -2 नीचे आएगा तो it will be +2 x पावर -2 -1 -3. This is the answer. ये इसको आप पॉजिटिव के साथ भी लिख सकते हैं 6x -2 over x स्क्वायर +2 over x क्यूब ऐसा ही. नेक्स्ट पार्ट f y equals to first we have to break the LCM, so it will be x over under root x plus 5 over under root x. So it will be जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा बेसिस सेम है सब्ट्रैक्ट होंगी पावर so x पावर 1 minus half 1 minus half is half plus 5x power minus half. So it is half नीचे आया x half नीचे आया x power half minus 1 it will be minus half. यहां से minus half नीचे आया तो क्या हो जाएगा -5/2 x power minus half minus 1 will be -3/2. After that part J is y equals to हम पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5x स्क्वायर इंटू x is 5x क्यूब 5x स्क्वायर इंटू 1 is 5x स्क्वायर. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 10x. इसी तरीके से ये तमाम पार्ट n y इक्वल्स टू 1 minus x क्यूब होल स्क्वायर. पहले आप होल स्क्वायर को एक्सपेंड करवाएंगे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर x क्यूब का स्क्वायर विल बी पावर पे पावर मल्टीप्लाई होंगी ना. अब आप y डैश या dy over dx कैलकुलेट करेंगे 1 का 0 हो गया पावर नीचे आई तो -6x स्क्वायर यहां पर पावर नीचे आई तो 6x पावर 5. आ रही है बात समझ में? Any confusion? Hopefully no. Part H is y equals to 5x square over x minus under root x over x. First break the LCM, simplify it. 5x minus जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -half प्रोड्यूस होगी. अब डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 5 -half नीचे आया तो +half x power -3/2. Okay, now question number 3, find the value of dy over dx. Now we have to calculate the value of dy over dx at the given point. Okay, in the first part, part A, y equals to this, so dy over dx या y dash क्या हो जाएगा पार्ट ए के लिए dy over dx is 6x. x की वैल्यू क्या दी गई है 1, तो therefore the result is 6. आ रही है बात समझ में? पार्ट डी dy over dx will be 15x square
-4x -3 तो 0 हो गया, तो therefore what is the value of x? The value of x is 0, so the answer is 0. आ रही है बात समझ में? Now question number 4, क्या कहा गया? Find the coordinates of the point on the curve at which the gradient is 7. बेसिकली जो हम dy और dx कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है? कर्व का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, या किसी भी फंक्शन का हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपसे कहा कि ग्रेडियंट गिवन है 7, वी नीड द कोऑर्डिनेट्स। किस तरीके से होगा? y कर्व की इक्वेशन आपको दी गई, क्या मैं कह सकता हूं dy over dx is 4x minus 1, dy over dx is 4x minus 1, dy over dx is given, which is 7, gradient of the curve. It is 4x minus 1, 4x equals to 8. What is the value of x? The value of x is 2. x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करना है। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x को कर्व की इक्वेशन में रख दिया जाए। So it will be 2 squared 4, 4 2 is 8, 8 minus 2 6, 6 minus 1 5। कोऑर्डिनेट क्या बना? 2 5। एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जहां पर कर्व का ग्रेडियंट कितना होगा? 7 होगा। राइट, क्लियर है? आगे देखिएगा, find the gradient of the curve at which the point where the curve crosses x-axis. कर्व ने जहां x-axis को क्रॉस किया है उस जगह पर हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। चलिए, तो y इक्वल टू, पहले एलसीएम ब्रेक करें, x ओवर x -4 ओवर x, सो y इक्वल टू 1 -4x पावर -1। अब डिफरेंशिएट करें dy ओवर dx, क्या हो जाएगा? 1 का डेरिवेटिव 0, -1 नीचे आया तो प्लस कर दिया इसने, 4x पावर -2, मतलब 4 अपॉन x स्क्वायर। हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है वेयर द कर्व क्रॉसेस x एक्सिस। x की वैल्यू यहां पर गिवन नहीं दी। जब कर्व x एक्सिस को क्रॉस करता है तो उसमें y क्या हो जाएगा? 0। x एक्सिस को जब एक फंक्शन क्रॉस करता है तो y क्या होता है? 0। y को 0 अगर रखूं क्वेश्चन में तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। x की वैल्यू को 4 यहां रख दीजिए, 4 upon 16, so the answer is 1 upon 4. This is the gradient of the curve where the curve crosses x-axis. आ रही है बात समझ में? Now, find the gradient of the curve at the point where the curve crosses y-axis. जहां y-axis को curve cross कर, y-axis को curve cross कर रहा है, it means x की वैल्यू तो 0 है। डिफरेंशिएट करो और x की जगह पर 0 रख दो, ग्रेडियंट आ जाए। ठीक हो गया? Question number 7. The curve y equal to 2x square plus 7x minus 4 and the line y equals to 5 meet at the points P and Q. Find the gradient of the curve at the point P and at the point Q. ये कर्व है, एक लाइन इससे इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर? एक P पर और एक Q पर। हमें इन दोनों जगह पर ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया? कर्व को करेंगे हम डिफरेंशिएट dy over dx. It will be 4x plus 7. 4x plus 7. x की वैल्यू रखना पड़ेगी हमें p की और x की वैल्यू रखना पड़ेगी हमें q की, but we don't have the values of x for p and q. लेकिन we have the equation of the line y equals to 5 and we have the equation of the curve y equals to this. Simultaneously solve कर दीजिए। Means 2x square plus 7x minus 4 equals to 5. 5 y की जगह पर क्या रखा जाएगा? 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें और जरा मुझे बताइए x की दो वैल्यूज क्या आ रही? व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x?
कैलकुलेटर। वन in fraction 1 and minus 9 upon 2, right? So let's say p के ऊपर x की वैल्यू है 1 और q के ऊपर है minus 9 upon 2। ठीक हो गया? तो अब ग्रेडियंट एट p कितना हो गया? 4, x की जगह पर हमने क्या रखा? 1 प्लस 7 11 आ गया। ग्रेडियंट एट q 4 minus 9 upon 2 प्लस 7 कितना आ गया? -11। These are the two gradients। आ रही है बात समझ? कोई कंफ्यूजन? तो ग्रेडियंट याद रखिएगा, dy और dx जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। नेक्स्ट, द कर्व दिस हैज ग्रेडियंट 5 8 when x is 2 and has gradient -10 when x is -1। Find the value of a and the value of b। No issues। First differentiate the curve dy over dx equals to 2ax plus b। डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ? 2ax plus b। एक बार ग्रेडियंट 8 दिया when x is 2, ग्रेडियंट 8 when x is 2, so 2a 4a plus b equals to 8, इक्वेशन 1। एक बार ग्रेडियंट -10 दिया when x is -1, so it will be -2a plus b equals to -10, ये इक्वेशन 2 साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 8 minus 4a, it will be -2a plus 8 minus 4a equals to -10, so it will be -6a equals to -18, a equal to 3, and what is the value of b? -4। आ रही है बात समझ में? Any confusion? Hopefully no, right? Simple questions of differentiation। Next worksheet is about the chain rule of differentiation। And what is the chain rule? अगर होल पावर आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए, तो आप उसको स्क्वायर के फॉर्मूला से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर से एक्सपेंड करके इंडिविजुअली हर टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर होल पावर आ गई है 9, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हाउ टू डिफरेंशिएट दिस। इसके लिए हम क्या करेंगे? y इक्वल्स टू x प्लस 2 होल पावर 9। रूल क्या है डिफरेंशिएट करने का? बच्चों पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, 9 नीचे आया, x प्लस 2 होल पावर 8, और इसके बाद बेस का डेरिवेटिव साथ में लिखा जाएगा। बेस का डेरिवेटिव क्या है? 1, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 9x प्लस 2 होल पावर 8। आ रही है बात समझ? इसी तरीके से अगर पार्ट बी किया जाए तो y डैश क्या हो जाएगा? 7 3x माइनस 1 होल पावर 6, और बेस का डेरिवेटिव क्या है? बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, सो द आंसर इज 21 3x माइनस 1 होल पावर 6। आ रही है बात समझ में? अब अगर करते हैं पार्ट ई, 1/3, तो y इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1/3 2x प्लस 1 होल पावर 6। तो y डैश क्या हो जाएगा? पहले पावर नीचे आएगी तो 6/3 2x प्लस 1 होल पावर 5, ऐसा ही, और बेस का डेरिवेटिव 2, so the answer will be 3 2s are 6,
and 2 2s are 4, 4 2x plus 1 whole power 5. आ रही है बात समझ? पार्ट L, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसको पहले ऊपर लेकर आ, पावर 4। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश क्या हो गया, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर -1, और बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x पावर -1 का -2x पावर -2, ऐसा ही। सो y डैश फाइनली क्या हो गया, 4 एक्स स्क्वायर, इसको अगर पॉजिटिव करके लिखे हम 2/x पावर -3, एंड हियर इट इज 2x -2/x स्क्वायर। आ रही है बात समझ? पहले पावर का डेरिवेटिव, उसके बाद बेस का डेरिवेटिव आप लोगों ने लिया। क्लियर? तो इस तरीके से इसको कहा जाता है चेन रूल, क्योंकि एक चेन बनकर आ रही है, पहले पावर को डिफरेंशिएट किया जा रहा है और फिर इसके साथ ही बेस को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। Now guys, in question number 2 of the chain rule, I'm doing let's say part A. What we have in this, first we have to write like this, x plus 4 whole power -1 न्यूमरेटर में लेकर आए, तो dy over dx क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस 4 होल पावर -1 -2, तो आंसर क्या हो गया, -1/x plus 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। पार्ट जी, y इक्वल्स टू 2 5x plus 1 होल पावर -3, तो y डैश क्या हो गया, पहले पावर का डेरिवेटिव -6 5x plus 1 होल पावर -3 -1 -4, बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5, तो आंसर क्या हो गया -30 अपॉन 5x plus 1 होल पावर 4। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से पार्ट एच को अगर किया जाएगा तो 1/2 ऐसे ही जाएगा, सिर्फ 3x -2 होल पावर 4 ऊपर जाएगा। लाइक पार्ट एच, y इक्वल्स टू 1/2 3x -2 होल पावर -4। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 -4 नीचे आया और 3x -2 होल पावर -4 -1 -5, बेस का डेरिवेटिव 3, so the final answer will be 2 2s are 4 and 2 3s are 6, -6 upon 3x -2 whole power 5। आ रही है बात समझ में? A simple question. Now we have to differentiate this. बच्चों अंडर रूट वाले का ना एक रूल मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं कि अंडर रूट वाले को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट बी चले, पहले मैं करता हूं y इक्वल्स टू क्या है 5x -1 की पावर हाफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ 5x -1 की पावर -हाफ, बेस का डेरिवेटिव 5, so the answer is 5/2 5x -1 की पावर हाफ। हाफ का मतलब क्या है, अंडर रूट, ऐसा ही। इसको डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन फिर लिख रहा हूं पार्ट बी, y इक्वल टू अंडर रूट 5x -1। जब भी अंडर रूट आ जाए, ओनली द स्क्वायर रूट, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन ट्वाइस, अपॉन ट्वाइस द होल क्वेश्चन। आ गया, अपॉन ट्वाइस द क्वेश्चन, अंडर द रूट जो भी चीज है इसका डेरिवेटिव ऊपर। आ गया वही आंसर। पार्ट डी अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू दिस इज अंडर रूट x³ प्लस 2x, तो y डैश क्या हो जाएगा, अपॉन ट्वाइस द क्वेश्चन x³ प्लस 2x, डेरिवेटिव इसका ऊपर 3x² प्लस 2। हो गया सब। इस तरीके से सिर्फ अंडर रूट वाले को कर सकते हैं।
कोई और हो, क्यूब रूट आ जाए, फिर नहीं कर पाएंगे हम। लाइक पार्ट एच, वाई इक्वल टू 3, 2 माइनस 5x की पावर, क्यूब रूट है तो ऊपर जाकर -1/3, तो वाई डैश क्या हो जाएगा, 3 -1/3 नीचे आया, 2 माइनस 5x होल पावर -1/3, -1 इज -4/3, बेस का डेरिवेटिव -5, so the answer will be 5/2 minus 5x होल पावर 4/3। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी रूट वाले क्वेश्चन। क्लियर ना? फिर वही दे रहे हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए आपको, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए आपको। ये तमाम क्वेश्चंस वही जो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पहले करके आए हैं, उसी टाइप के चेन रूल के ऊपर अप्लाई करके दे दिए, राइट? वो देखिए। अब आइए, अब क्वेश्चन जो आ रहा है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट? Product rule of differentiation. What is the product rule? The product rule is, if we have to differentiate two things, UV, तो प्रोडक्ट रूल क्या बनता है? अगर दो चीजें मल्टीप्लाई होकर आ जाए, उसको डिफरेंशिएट करना हो, तो UV क्या होगा? फॉर्मूला U, द डेरिवेटिव ऑफ V, प्लस V, द डेरिवेटिव ऑफ V। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट पार्ट में तो आपने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देना है, हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देना है, इंडिविजुअली हर टर्म डिफरेंशिएट हो जाएगी। लेकिन पार्ट सी में देखिए, पार्ट सी में x x+2 होल क्यूब से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, पहले x+2 होल क्यूब एक्सपेंड होगा और फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ इन टाइप के क्वेश्चंस पर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। लाइक आई एम डूइंग पार्टी, x² को x-1 क्यूब से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, पहले x-1 होल क्यूब एक्सपेंड होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, तो दैट विल बी अ लेंथी क्वेश्चन। लेकिन अगर हम ऐसे कर लें, u हमने कह दिया x² को, और v हमने कह दिया किसको? x-1 होल क्यूब को, तो बच्चों u डैश क्या हो गया? 2x, और v डैश क्या हो गया? 3x-1 होल स्क्वायर। ऐसा ही। अब y डैश क्या आ जाएगा? बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल फॉर्मूला, u द डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v द डेरिवेटिव ऑफ u, 2x, so it will be 3x स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2x x-1 का होल क्यूब। आ रही है बात समझ? अब एग्जामिनर इसमें जो आपके पास आंसर लिखे हुए होंगे, x-1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे और आप बस यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। देयर इज नो नीड टू डू मोर देन दिस। ठीक हो गया? आप लोगों ने सिर्फ अपने प्रोडक्ट रूल को स्ट्रॉन्ग करना। सही। अब देखो बच्चों, प्रोडक्ट रूल किस किस क्वेश्चन में यहां पर अप्लाई करना है तुम लोगों ने? इन दिस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पार्ट आई में तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहां प्रोडक्ट रूल, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं आप, और यहां पर प्रोडक्ट, जो रेड से मैंने टिक किया है उन पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, बाकी सब आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। आई एम डूइंग द लास्ट पार्ट। इन दिस u is 2x+1 whole cube and v is x-3 whole power 4. So u dash will be 3 2x+1 whole square, base का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2, so it will be 6 2x+1 whole square। v dash क्या हो जाएगा? पावर नीचे आएगी, 4 x-3 whole cube। अब
u 2x plus 1 whole cube, the derivative of v, क्या है v का डेरिवेटिव 4x minus 3 whole cube plus v क्या है x minus 3 whole power 4, the derivative of u क्या है 6 और 2x plus 1 whole square. Now it will be अरेंज करके लिखते हैं 2x plus 1 whole cube x minus 3 whole cube plus 6 x minus 3 whole power 4 2x plus 1 whole square. This is your result. आ रही है बात समझ में? मजीद कॉमन वगैरह लेना और कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं। आ रही है बात समझ में? ना इसके बाद जो चीज आ रही है हमारे पास, फिर वही अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इसके बाद एक रूल और आ रहा है हमारे पास। प्रोडक्ट रूल होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये है क्वोशंट रूल कहलाएगा। ये होता है डिवीजन के लिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया जाए। तो इस रूल को भी सुन लीजिए। रूल क्या है? u अपॉन v। क्या है? u अपॉन v किसके इक्वल है? फॉर्मूला है v द डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u द डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, राइट? अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये u अपॉन v का फॉर्मूला याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि ये दरम्यान में माइनस है। अगर मैं आपसे कहूँ ये फॉर्मूला है बच्चों u v माइनस वी यू डैश अपॉन वी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला सही पढ़ा मैंने? क्या फॉर्मूला सही पढ़ा? नहीं। यू वी डैश माइनस वी यू डैश अपॉन वी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला सही पढ़ा? नहीं, गलत। माइनस का साइन मैंने, माइनस के साइन की वजह से गलती हो गई, ठीक हो गया? तो इट मीन्स हमें याद होना चाहिए कि माइनस साइन कहां पर लगेगा। तो इसलिए फॉर्मूला ऐसे याद रखिएगा, v से शुरू, v पे खत्म, नीचे v का स्क्वायर, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। v से शुरू, v पे खत्म, नीचे v का स्क्वायर, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। समझ में आ रही है? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस आई एम डूइंग पार्ट ई। व्हाट इज u इन पार्ट ई? एक्स स्क्वायर। तो u डैश क्या हुआ? 2x। व्हाट इज v? 5x माइनस 2। तो v डैश क्या हुआ? 5। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y डैश विल बी v 5x minus 2, the derivative of u 2x minus u x squared, the derivative of v 5 over v square 5x minus 2 का होल स्क्वायर। सो हल्का फुल्का अरेंज कर लीजिए इसको। 2x 5x minus 2 minus 5x squared upon 5x minus 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आ रही है बात समझ में? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है बच्चों? ठीक है। इसी तरीके से मजीद आपके u अपॉन v के क्वेश्चंस होते जाएंगे। ना इसमें भी अब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लाइक द क्वेश्चन हियर इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर dy ओवर dx इज 0। हमें वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां पर ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्या हो? 0 हो। फिर देखें u अपॉन v यहां पर बन रहा है। सबसे पहले हमने u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, v इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो बच्चों u डैश क्या हो गया? 2x, और v डैश क्या हो गया? 2। y डैश क्या है हमारे पास? v 2x माइनस 1, द डेरिवेटिव ऑफ u 2x माइनस u द डेरिवेटिव ऑफ v, इट इज 2 अपॉन
वी स्क्वायर क्या है? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या? तो जब डिवीजन में आएगा तो क्वोशिएंट ढूंढो। सही। dy ओवर dx इसने कहा है इक्वल टू 0 कर दीजिए। कर दिया इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर अब 0 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, सब 0 हो जाएगा, और इसको अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाइए। 2x मल्टीप्लाई बाय 2x इज 4x स्क्वायर। 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आ गई आपके पास 0, और एक x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप y की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। व्हेन x इज 0 y इज 0, व्हेन x इज 1 y इज 1। तो कोऑर्डिनेट क्या बने? 0 0 1 1। These are the coordinates at which the gradient of the curve is 0। आ रही है बात समझ जनाब? ये अब सारे क्वेश्चंस वही चलते जा रहे हैं। किसके? क्वोशिएंट रूल, राइट। इसके बाद जो चीज आ रही है दैट इज 11.5 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। वो हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड यू गाइस हैव टू कंप्लीट, यू गाइस हैव टू कंप्लीट अप टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक हो गया? यहां तक आप लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। ठीक है? Thank you very much. Inshallah, see you in the next class. Allah Hafiz.